नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में करीब 19 साल से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर आज सेशन न्यायालय ने आदेश जारी किए, जिसके तहत तारागढ़ रोड स्थित जमीन को शांतिलता विलियम्स को पुनः सुपुर्द किया गया। सुपुर्द कार्यवाही के दौरान रामगंज थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। वहीं साथ ही एडवोकेट व सेशन कोर्ट के नाजिरों ने कब्जे की जमीन को विधिवत रूप से खाली करवाया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में करीब 19 सालों से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर आज सेशन न्यायालय ने आदेश जारी किए, जिसके तहत तारागढ़ रोड स्थित जमीन को शांतिलता विलियम को पुनः सुपुर्द किया गया। सुपुर्द कार्यवाही के दौरान रामगंज थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। साथ ही एडवोकेट व सेशन कोर्ट के नाजिरों ने कब्जे की जमीन को विधि अनुरूप खाली करवाया। शांतिलता विलियम ने बताया कि तारागढ़ रोड शिव मंदिर के पास उनका प्लॉट था, जिस पर हेमंत जैन नाम के व्यक्ति ने पिछले 19 सालों से कब्जा कर रखा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया। 19 साल बाद कोर्ट ने जमीन सुपुर्द करने के आदेश दिए, जिससे वे बेहद खुश हैं। थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के पालना के तहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस जाब्ता मौजूद रहा, जिससे कि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। प्लॉट पर रखे अवैध सामानों को पुलिस की मदद से हटवाया गया और प्लॉट परिवादी को सुपुर्द किया गया। कार्रवाई सौंपने का आदेश प्राप्त हुआ। उस आदेश की पालना में हमने एज ए कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रोटेक्शन के रूप में उपलब्ध है। जमीन ये रामगंज चुंगी के पास शांतिलता वर्सेस हेमंत जैन के प्रकरण में ये कार्रवाई की जा रही है। मैं शांतिलता विलियम, मेरा प्लॉट ये आबकारी के पास है और ये उस पर हेमंत जैन ने कब्जा कर रखा था 19 साल से। हाँ, आज मुझको न्यायालय से कब्जा मिला है। मैं हाँ जी है हाँ, हमारे सुपुर्द कर दिया है। हाँ, 19 साल जुलाई में पूरे 19 इयर्स कंप्लीट हो गए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से आरजीएचएस में इलाज व दवा नहीं मिलने से अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार से निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना की पुनः बहाली को लेकर महासंघ ने मांग की। मांगे समय पर पूरी नहीं होने पर संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से आरजीएचएस में इलाज व दवा नहीं मिले जाने से अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार से निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना की पुनः बहाली को लेकर महासंघ ने मांग की। मांग समय पर पूरी नहीं होने पर संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अजमेर इकाई के अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के आह्वान पर निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना की पुनः बहाली को लेकर जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे। इसी के तहत आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कहा कि उच्च अधिकारियों से लेकर मध्यम व निचले स्तर के कर्मचारी की तनख्वाह में से आरजीएचएस योजना के लिए पेमेंट करता है, ताकि आपातकालीन स्थितियों में योजना के तहत उन्हें इलाज मिल सके। परंतु निजी अस्पतालों की मनमानी को देखते हुए आरजीएचएस योजना बंद कर दी गई है, जो बेहद गंभीर बात है। कहा कि आरजीएचएस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को इलाज व दवाई उपलब्ध होनी चाहिए। इसको लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और आरजीएचएस योजना को निजी अस्पतालों में पुनः बहाली की मांग की। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर पर पूरे राजस्थान के अंदर आरजीएचएस स्कीम के तहत ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आरजीएचएस स्कीम ऐसी है जिसमें कर्मचारियों का खुद का पैसा कटता है हर महीने, चाहे उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी हो और चाहे एक सहायक कर्मचारी हो, तो चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, सभी का पैसा उसके अंदर कटता है। लेकिन जो निजी अस्पताल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि उनका भुगतान नहीं हुआ है तो भुगतान सरकार करेगी उनका, जबकि उनके अंदर घोटाले चल रहे हैं। तो निजी अस्पताल जो घोटाले कर रहे हैं, हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि उनकी जो लाइसेंस अथॉरिटी है सरकार के पास, उसको निरस्त करना चाहिए और निजी अस्पतालों की मनमानी नहीं चलेगी। आज पूरे राजस्थान में जो पेंशनर्स है और जो हमारे सरकारी कर्मचारी है और जो पत्रकार बंधु है जिनको भी आरजीएचएस में शामिल किया है, वो सारे पिछले 1 महीने से लाइलाज होकर सड़कों पे घूम रहे हैं और उनका पैसा अपनी जेब से लग रहा है।
जबकि वो पैसा हर महीने अपनी तनख्वाह में से कटाते हैं। तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ ने आह्वान किया है कि पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर आज आरजीएचएस के तहत सरकार को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में आज अजमेर में हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि हम फिर इस मंच के माध्यम से भजन लाल जी को यह आह्वान करते हैं कि निजी अस्पतालों की मनमानी बंद करें और आरजीएचएस स्कीम को विधिवत रूप से बहाल करें। अजमेर के राम सेतु ब्रिज के मामले में अजमेर कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने जिला प्रशासन, अजमेर कलेक्टर व अजमेर स्मार्ट सिटी सीईओ को आदेश देते हुए 21 दिनों के भीतर यानी 24/9/2025 तक सक्षम अधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थित होने के आदेश दिए। साथ ही लिखित तौर पर हल्फनामे के माध्यम से किए गए पूरे काम की जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा। अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने राम सेतु ब्रिज के मामले में अजमेर कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने जिला प्रशासन, अजमेर कलेक्टर व अजमेर स्मार्ट सिटी सीईओ को आदेश देते हुए 21 दिनों के भीतर यानी 24 सितंबर तक सक्षम अधिकारी को व्यक्ति सह उपस्थित होने के आदेश दिए। साथ ही लिखित तौर पर हलफनामे के माध्यम से किए गए पूरे कार्य की जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा। याचिकाकर्ता के एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया कि राम सेतु एलिवेटेड रोड लगातार हॉट मैटर बना हुआ है। इस मामले को लेकर पूर्व में कोर्ट में पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल, मुकेश पुरी द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसके तहत अजमेर कोर्ट में आज सुनवाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जिला प्रशासन, अजमेर कलेक्टर व स्मार्ट सिटी सीईओ को आदेश जारी किए हैं। बताया कि मामला बेहद गंभीर है। राम सेतु ब्रिज की नसिया रोड की भुजा अभी तक बंद है, जहां पूर्व में हलफनामा देकर इस भुजा को चालू किए जाने की बात कही। एडवोकेट ने बताया कि आज कोर्ट में ठेकेदार की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। ठेकेदार ने भी कोर्ट में अपने पक्ष रखे। पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट ने आज आदेश जारी किए हैं। राम सेतु एलिवेटेड रोड का लगातार हॉट मैटर बना हुआ है। जो याचिका जो है पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, एडवोकेट जितेश धनवानी और मुकेश पुरी द्वारा जो की गई थी, उसकी सुनवाई आज अदालत में थी। अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया। जिला प्रशासन व जिला कलेक्टर व सीईओ स्मार्ट सिटी अजमेर को निर्देश जारी किए हैं कि 21 दिनों के भीतर यानी कि 24/9/2025 तक जो है वो सक्षम अधिकारी को अदालत के अंदर व्यक्ति से उपस्थित होने के आदेश अदालत द्वारा दिए गए हैं। और ये भी आदेश दिया गया है कि वो लिखित के अंदर अभी तक जो कार्रवाई की है उससे अदालत को हलफनामे के साथ में अवगत करावे, क्योंकि मामला अत्यंत गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। मामले में जो है अभी तक नसिया वाली जो उतार वाली जो भुजा है वो अभी तक लगातार बंद पड़ी हुई है, जबकि चारू बित्तल जो अधिकारी, जो RUDBI के अधिकारी थी, उन्होंने एक अदालत में हलफनामा दिया था और कहा कि ये भुजा बिल्कुल सही है और जो पूरा एलिवेटेड रोड है उसे चालू कर दिया जाए। और उसके बावजूद भी आज तक चालू नहीं हुआ, यानी या तो शपथ पत्र हलफनामा झूठा है। वहीं दूसरी ओर जो है जो ठेकेदार है उनकी तरफ से भी जो है उपस्थिति दी गई। मामले के अंदर स्मार्ट सिटी के द्वारा जो लगातार यह किया गया, इस मामले में तुरंत कार्रवाई के लिए अदालत ने संज्ञान लिया है और अब 24 तारीख तक उनको मौका दिया है। देखते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर नगर निगम पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से 38,70,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय लेबर पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल साहू की ओर से आना सागर में फैली गंदगी और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर 2023 में दिल्ली स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद बोर्ड के फैसले के बाद आज निर्णय लिया गया। अजमेर नगर निगम पर पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से 38,70,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। भारतीय लेबर पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल साहू की ओर से आना सागर में फैली गंदगी और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर 2023 में दिल्ली स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद बोर्ड के फैसले पर आज निर्णय लिया गया। भारतीय लेबर पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल साहू ने बताया कि आना सागर में फैली गंदगी और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनजीटी में प्रकरण दिया था, जिसके बाद प्रकरण भोपाल बेंच को स्थानांतरित किया गया। भोपाल बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई की और अजमेर नगर निगम को पत्र लिखकर मामले में पूरी जानकारी प्राप्त की। नगर निगम की ओर से जांच रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से एक टीम का गठन किया गया और 30 जुलाई 2025 को आना सागर झील का निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार की। बताया कि इस रिपोर्ट के तहत अजमेर शहर के 13 नालों का पानी आना सागर झील में गिरता पाया गया, जिसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर द्वारा अजमेर नगर निगम पर 38,70,75,000 रुपए का जुर्माना भरने के निर्देश अजमेर नगर निगम को दिए गए और 60 दिन की अवधि भी तय की गई। बताया कि यदि अजमेर नगर निगम नियत तिथि के भीतर राशि जमा नहीं करवाते हैं तो हर महीने 1.5% पेनल्टी लगाई जाएगी। आना सागर में पर्यावरण प्रदूषण के फैलते हुए गंदगी को लेकर हमने 2023 में एक प्रकरण दर्ज कराया था माननीय चेयरमैन साहब ने एनजीटी नई दिल्ली में। उन्होंने प्रकरण सुना, प्रकरण सुनने के बाद में मामला दर्ज कराया भोपाल बेंच में। भोपाल बेंच ने जांच की, जांच करने के बाद नगर निगम को पत्र किया। नगर निगम की टीम ने बताया कि हमने नाले पे कर दिए और कर दिए हैं। उसके बाद में एनजीटी के द्वारा एक टीम गठित की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनके नेतृत्व में। वो टीम ने आकर अभी 30 जुलाई को आई, उन्होंने देखा, बाकायदा वीडियोग्राफी की, तो सारे के सारे 13 के 13 नाले आना सागर में गिरते पाए गए। इसको लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर द्वारा 38,70,75,000 रुपये जमा कराने के निर्देश दिए हैं इनको। अगर ये 60 दिन के अंदर, अगर ये 60 दिन में जमा नहीं कराते हैं तो 60 दिन के बाद में हर महीने 1.5% पेनल्टी इनके ऊपर लगेगी। अजमेर के अराई तहसील के राजस्व गांव डाग के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और गांव में खनिज विभाग की ओर से माइनिंग लीज के आवंटन पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के अराई तहसील के राजस्व गांव डाग के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और गांव में खनिज विभाग की ओर से माइनिंग लीज के आवंटन पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। डांग गांव के करीब 100 से अधिक ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव डांग के 200 मीटर के दायरे में पहाड़ है, जिस पर खनिज विभाग की ओर से माइनिंग लीज के आवंटन की सूचना उन्हें मिली थी। इस इलाके में 600 आवासीय मकान है और इन सब पर खतरा मंडरा रहा है। माइनिंग में ब्लास्ट होगा तो आवासीय मकानों के क्षतिग्रस्त होने की भी संभावनाएं हैं। साथ ही गांव में चारागाह की जमीनें भी है, जिसमें बड़ी संख्या में पशु है। माइनिंग ब्लास्ट पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस ब्लास्ट से निश्चित ही कोई न कोई जनहानि होगी, जिसके चलते ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर माइनिंग लीज के आवंटन पर रोक लगाने की मांग की। अराई तहसील का गांव डांग है, रेवेन्यू विलेज है डांग, अराई के बिल्कुल पास में। वहाँ पर हमारी एक पहाड़ी है, पहाड़ी और वो चरागा है और गवर्नमेंट उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट उसमें लीज कर रहा है, खनिज डिपार्टमेंट मिल करके। हम ये गांव वाले चाह रहे हैं कि हमारे मकान मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। अगर वहाँ ब्लास्टिंग होगी, माइनिंग लीज होगी और वो चरागा, हमारे पशु कहाँ चरेंगे? माइनिंग लीज के ब्लास्टिंग से हमारे सबके मकान गिर जाएंगे और बहुत बड़ी जनहानि होगी। बहुत बड़ा पशुओं का जो चरागा क्षेत्र है वो भी नष्ट हो जाएगा और हमारे मकान वगैरह गिर जाएंगे, मकानों में दरारें वगैरह आ जाएगी, काफी जनहानि होने। टाटा पावर अजमेर की मानव संसाधन विभाग की प्रमुख नैन्सी आनंद ने अफ्रीका और यूरोप की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर सफल चढ़ाई कर न केवल कंपनी का नाम रोशन किया, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल भी पेश की। टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी TPADL की मानव संसाधन विभाग की प्रमुख नैन्सी आनंद ने अफ्रीका और यूरोप की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर सफल चढ़ाई कर न केवल कंपनी का नाम रोशन किया, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल भी पेश की। अगस्त 2025 में उन्होंने अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और यूरोप की माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ाई कर भारत का तिरंगा और टाटा पावर का ध्वज फहराया।
इस अद्वितीय उपलब्धि पर टीपीएडीएल के सीईओ सुनील कुमार शर्मा ने नैन्सी को बधाई देते हुए कहा, ये सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि पूरे संगठन और समाज के लिए प्रेरणादायक है। नैन्सी आनंद का साहस, अनुशासन और समर्पण बताता है कि कठिन से कठिन सपनों को भी पूरा किया जा सकता है। नैन्सी आनंद ने कहा कि टाटा पावर प्रबंधन का सतत सहयोग और उनकी व्यक्तिगत लगन ने उन्हें यह मुकाम हासिल करने में सक्षम बनाया। उन्होंने ये संदेश दिया कि महिला सशक्तिकरण केवल नारे नहीं बल्कि कर्म से सिद्ध किया जाना चाहिए। टीपीएडीएल की यह पहल न केवल महिला कर्मचारियों को अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के साथ निजी जुनून को पूरा करने की प्रेरणा देती है, बल्कि टाटा पावर की विमेन एम्पावरमेंट मिशन को भी एक नया आयाम प्रदान करती है। सो मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो और यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज की चढ़ाई की है, और मेरा मकसद यही था कि मैं इन्हें सक्सेसफुली क्लाइंब करूं। अपनी जो मेहनत की है, जो कंपनी के सपोर्ट से जो मैंने चीज़ें की हैं, उसको सक्सेसफुली करना, अचीव करना, इसे आप विमेन एम्पावरमेंट भी कह सकते हैं, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, एंड विल पावर भी कह सकते हैं, जो मैं अपने आप को साबित करना चाहती थी सबसे पहले, एंड जो चीज़ शुरू की थी उसको सही मुकाम तक पहुंचाना, जो मेहनत की थी तो सक्सेसफुली करने की कोशिश थी जो मैंने की। प्रेरणा इसमें सबसे पहले एक तो ये चाहत थी कि कुछ ऐसा करूं जो शायद मैंने नहीं किया या लोग सोचते नहीं है करना। तो कुछ आप ऐसा करते हैं जो असंभव होता है, मुश्किल होता है और सामान्य जीवन में हम नहीं सोचते, तो ऐसा करने की जो सक्सेसफुली करने की जो खुशी होती है और जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो नॉर्मल कामों में नहीं मिलती। तो बेसिकली मैं ये चाहती थी, एंड काम के साथ साथ ये करना चैलेंजिंग भी था, बट इसको कंपनी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं कर पाई। कंपनी की मैनेजमेंट, मेरी टीम, मेरी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन्हीं की वजह से मैं ये सब कर पाई। सो लगभग मुझे 3 हफ्ते का समय लगा। ये दोनों बैक टू बैक चढ़ाइयाँ थी, क्योंकि ये अलग कॉन्टिनेंट्स में थी। क्योंकि आप इंडिया से आप जाते हैं, फिर एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको करना है, देन यूरोप कॉन्टिनेंट में करना है। तो क्योंकि अलग कॉन्टिनेंट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स में आप बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे हैं, सो इसमें हेल्थ का, रेस्ट का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज आप हाई अल्टीट्यूड क्लाइंबिंग कर रहे हैं जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, फिजिकली काफ़ी टायरिंग होता है ये चीज़। तो डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ एंड विल पावर मैं कहूँगी जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है इन चीज़ों को करने के लिए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।